हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है। इसमें पॉलिनोमियल्स का मतलब समझने से पहले हमको कुछ और चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ और टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है वो हम समझेंगे। कांस्टेंट क्या होता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद टर्म्स क्या होती हैं वो समझेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ पाएंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी सिंबल हमने ले लिया x या y या t। अब वेरिएबल जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है हमको, जो चीज़ वेरी करती है, मतलब x की वैल्यू, x जो है ना इसकी वैल्यू वेरी करती है। कुछ भी रख लो, जैसे x इक्वल्स टू 2 रख सकते हैं हम, x के प्लेस पे 3 रख सकते हैं, x के प्लेस पे 4 रख सकते हैं। तो x इज़ अ वेरिएबल। इसकी जगह y ले लो, y के प्लेस पर भी हम y की भी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। y की वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है, या फिर ये t ले लो तो t इज़ अ वेरिएबल, क्योंकि हम इसे कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं। कांस्टेंट जैसे हमारे मैथ्स के अंदर होते हैं सिंबल्स, नंबर्स होते हैं जिनको, जैसे 2 होता है, 2 के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अब ये है ना कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये कांस्टेंट है। 2, 3 या 5, 100, कुछ भी, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो वेरिएबल हमें समझ में आ गया जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, एंड कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, दोज आर कॉन्स्टेंट्स। नाउ टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नंबर पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। मीन्स जैसे मान लो ये 2y, ये एक टर्म है जिसमें एक नंबर पार्ट है या कांस्टेंट पार्ट है, और दूसरा क्या है, वेरिएबल पार्ट है 2y। या हम ऐसा ले लें 3xy, 3 कांस्टेंट पार्ट है और x एंड y ये वेरिएबल पार्ट है, तो ये हैं टर्म्स। या और ले लें हम 5x², दीज ऑल आर टर्म्स। ठीक है, अब टर्म अगर हमने समझ ली है अच्छे से, तो हम एक चीज़ देखते हैं, डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म, कोई सी भी टर्म ले लें हम, जैसे मैंने ये ले ली, ये वाली टर्म 5x², इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना, वेरिएबल की जो पावर है 2, वो है इस टर्म की डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस टर्म क्या होगी? 2। डिग्री क्या है इसकी? 2 है। कोई और ले लें, जैसे 5xy। अब यहाँ देखो 5, x की पावर 1, y की पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 + 1 मिला कर के 2 हो गई डिग्री। या हम ले लें 7x² y³, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई? 2 + 3, ये हो गई 5। 2 ये रहा x की पावर एंड 3 y की पावर, तो इसकी डिग्री हो गई 5। अब हमने टर्म अच्छे से समझ लिया। अब अपन मेन टॉपिक पर आते हैं, पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? देखो, पॉलिनोमियल है ना, इटसेल्फ 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। एक है पॉली एंड सेकेंड है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म। मैनी टर्म्स हम समझ चुके हैं। अब मैनी टर्म्स जब एक साथ होती हैं, अ चेन ऑफ टर्म भी इसको बोल सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 2x² + 3x + 1। अब यहाँ कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। ये पॉलिनोमियल 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। और ले 3x + 4y, ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स हैं। तो ये एक साथ मैनी टर्म्स जब मिलती हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, उसको पॉलिनोमियल का बोला जाता है। ठीक है, तो अब है ना, अगर हम पॉलिनोमियल अच्छे से समझ चुके हैं, तो हम एक चीज़ और देखते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लिया हमने, जैसे ये ले लिया 2x² + 3x + 1, इसकी डिग्री क्या होगी? हमें पता है इस टर्म की डिग्री क्या है? 2। ये टर्म की डिग्री है 2, क्योंकि x की पावर यहाँ 2 है। इस टर्म की डिग्री है 1। इस टर्म की डिग्री x यहाँ है नहीं, तो हम x की पावर 0 मानेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ मानेंगे हम x की पावर 0। तो ये वाली टर्म की डिग्री 0 है, ये वाली टर्म की डिग्री 1 है, और इस टर्म की डिग्री
2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री वो है 2। जिस टर्म की डिग्री हाईएस्ट है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2। यहाँ हो गई 2, ठीक है। अब इसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो वो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ 3, ठीक है। और जो टर्म है ना जिसमें एक्स नहीं है, जैसे यहाँ था 1 था, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है इसकी, कांस्टेंट टर्म वो है 1। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो है पी एक्स, मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री, क्योंकि x की यहाँ हाईएस्ट पावर है 5, तो यहाँ डिग्री क्या है इसकी, डिग्री है 5। और इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 7। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 दैट इज़ 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 मानेंगे। अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब की टर्म यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो हम ये सपोज़ करते हैं कि एक्स क्यूब की टर्म यहाँ पर है लेकिन उसके साथ में 0 मल्टीप्लाइड है, इसीलिए वो यहाँ पर दिख नहीं रही हमको, वो यहाँ है नहीं। तो जब आपसे पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर पूछा जाए तो वो आप लिखेंगे 0, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 इज़ 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 5 इज़ 3। तो ये हमें समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है। एक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, उसका क्या नाम रखा जाएगा, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 2x सिर्फ सिंगल टर्म, 5x स्क्वायर 7 या 8x स्क्वायर 8x क्यूब, कुछ भी ले लो। दीज आर मोनोमियल्स बिकॉज दीज हैव ओनली सिंगल टर्म, ठीक है। मोनो का मीन्स ही होता है 1, सिंगल। सेकेंड इज बायनोमियल। बाय मीन्स 2, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, जैसे मान लो 2x + 5, या और ले लें हम 3x स्क्वायर + 7x, ठीक है। तो 2 टर्म्स हैं इसलिए इसको बायनोमियल बोला जाएगा। थर्ड इज़ ट्राइनोमियल मीन्स it will have 3 terms, 3x square plus 2x plus 1, 3 terms, there are 3 terms, therefore it is a trinomial. Fourth is quadrinomial. It will have 4 terms, 3x square plus 5x plus 7 plus और ले लेते हैं यहाँ पे 5x क्यूब ले लेते हैं, तो इट इज़ अ क्वाड्रिनोमियल। और इससे ज़्यादा जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे ज़्यादा टर्म्स के, उनको पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा। सिर्फ इन 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स के लिए नेम डिफाइन किए गए हैं और आगे वालों को पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें वेरिएबल यानी x की पावर एक होगी, जैसे 2x + 5। x की जो डिग्री है ना
पॉलिनोमियल की डिग्री वो 1 है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, ठीक है। और एग्जांपल अगर लें हम इसके 5x + 7 या सिर्फ 2x ले लें, तो अब ये 2x है, ये सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, इसीलिए मोनोमियल भी है और इसमें x की पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड हम ले बताते हैं, सेकंड को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो 2 होती है, ठीक है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे 2x², इसकी हाईएस्ट पावर है 2, एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे और ये मोनोमियल है सेकंड 2 डिग्री का, ठीक है। और एग्जांपल लिया 2x² + 5 या फिर 7x² + 3, 8y², कुछ भी, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वो होगी हमारी 3। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x³ + 5x² + 1, तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इससे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से समझ लिया। इसको एक बार फिर से अच्छे से आप रिवाइज कर लेना वीडियो को पॉज करके। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स। और अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री इज इक्वल्स टू 1, यहाँ डिग्री क्या होगी इसकी 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था पॉलिनोमियल्स का। अब इसके बेस्ड पे, इस सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की जा सकती है। इसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, अब यहाँ पर एक्स ही है, पूरे जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है इसके अंदर x² और x है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, तो ये है पॉलिनोमियल है और सिंगल वेरिएबल है इसमें। ये भी एक पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल है y, ये भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए हमको क्या देखना होता है, जो वेरिएबल है ना उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर। अब ये t है और यहाँ पर t के ऊपर रूट लग रहा है, वेरिएबल तो सिंगल है लेकिन t के ऊपर रूट लग रहा है, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। अब जैसे ये देखो y + 2/y, तो जब हम इसको लिखेंगे ना तो कैसा लिखा जाएगा y + 2/y, y + 2y इनवर्स। अब ये जो वेरिएबल है ना इसकी पावर आ गई नेगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल काउंट नहीं किया जाएगा। और लास्ट है, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल हैं, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे नो, तो इसका आंसर यस, ये नो, ये भी नहीं और ये भी नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ x² के साथ में कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 1 मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये मैं आपको लिख के एक्सप्रेस कर देती हूँ, जैसे ये है फर्स्ट 2 + x² + x, इसमें हमको x² का कोफिशिएंट देखना है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं कि 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। सेकंड है इसमें 2 - x² + x³, अब यहाँ x² के साथ में फिर से कुछ नहीं दिख रहा हमें तो 1 मानेंगे, तो यहाँ इसका आंसर होगा -1 क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट है -1। थर्ड है π/2 x² + x, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x² का कोफिशिएंट है π/2। अगर आपको एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे फोर्थ √2 x - 1, यहाँ हमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है, बट यहाँ x² की टर्म नहीं है ना,
तो हम अज्यूम करेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म है और उसके साथ में ज़ीरो मल्टीप्लाइड है, उसका कोफिशिएंट क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है ज़ीरो, तो इसका आंसर रहेगा ज़ीरो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ, हमको एग्जाम्पल देना है ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, हमें देखना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब बाइनोमियल यानी हमारे पास होनी चाहिए टू टर्म्स कुछ भी बीच में प्लस हो या माइनस हो, और उसकी डिग्री होनी चाहिए 35, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए 35। जैसे मैंने ले लिया 2x⁻³ 35 प्लस कुछ भी ले लो, 80 ले लो या कोई x के टर्म में ही कुछ ले लो, ऐसे ले सकते हैं x⁻35 प्लस 7x⁻30, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 35 है, 30 से बड़ा है 35, तो इसकी डिग्री 35 मानी जाएगी, और टू टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल हो गया। फिर क्या पूछा है, एंड अ मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल, एक ही टर्म होनी चाहिए उसमें और उसकी डिग्री होनी चाहिए 100। तो इसका आंसर आप खुद अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी लिख सकते हैं, कैसा भी एग्जाम्पल आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मीन्स हमको उसकी पावर बतानी है। यहाँ है 5x3 4x2 7x, तो हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 3। यहाँ पर है 2, इधर है t है और t की हाईएस्ट पावर 1, कोई पावर नहीं है तो पावर 1 मानी जाएगी, तो इसकी डिग्री हो गई 1। यहाँ पर x है नहीं, ये कोई सा भी वेरिएबल है नहीं, ये जो दे रखा है हमें इस तरह से दे रखा है 3, तो हम मानेंगे यहाँ कोई वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा या z होगा, t होगा, कुछ भी होगा, उसकी पावर होगी 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ 3 है और उसके साथ में 1 है, तो 1 को हमने लिख दिया z की पावर 0, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 0। ये है इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्लासिफिकेशन आप अच्छे से समझ चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर है 1, तो यहाँ हम देख सकते हैं वेरिएबल की पावर 1, यहाँ 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 1 है, दिस इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज़ ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट होती है। ओ डन।